जय श्री हरि। आज हम लेकर आए हैं संपूर्ण विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 13वां और 14वां अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 13वां अध्याय, राजा वेन और पृथु का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ध्रुव से उसकी पत्नी ने सृष्टि और भव्य को उत्पन्न किया और भव्य से शंभु का जन्म हुआ तथा सृष्टि के द्वारा उसकी पत्नी सुच्छाया रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल और वृकतेजा नामक 5 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से रिपु के द्वारा बृहति के गर्भ से महातेजस्वी चाक्षुष का जन्म हुआ। चाक्षुष ने अपनी भार्या पुष्करणी से, जो वरुण कुल में उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापति की पुत्री थी, मनु को उत्पन्न किया, जो 6ठे मनवंतर के अधिपति हुए। तपस्वियों में श्रेष्ठ मनु ने वैराज प्रजापति की पुत्री नंगवला के गर्भ से 10 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। नंगवला से कुरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, शुचि, अग्निष्टोम, आतिरात्र तथा नवा सुद्युम्न और 10वां अभिमन्यु, इन महातेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। कुरु के द्वारा उसकी पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और शिबी, इन 6 परम तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से सुनीता के वेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने उस वेन के दाहिने हाथ का संतान के लिए मंथन किया था। हे महामुने, वेन के हाथ का मंथन करने पर उससे वैन्य नामक महीपाल उत्पन्न हुए, जो पृथु नाम से विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजा के हित के लिए पूर्व काल में पृथ्वी को दुहा था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, परमर्षियों ने वेन के हाथ को क्यों मथा, जिससे महापराक्रमी पृथु का जन्म हुआ? श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मृत्यु की सुनीता नामावली जो प्रथम पुत्री थी, वह अंग को पत्नी रूप से ब्याही गई थी, उसी से वेन का जन्म हुआ। हे मैत्रेय, वह मृत्यु की कन्या का पुत्र अपने मातामह नाना के दोष से स्वभाव से ही दुष्ट प्रकृति का हुआ। उस वेन का जिस समय महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषेक हुआ, उसी समय पृथ्वीपति ने संसार भर में यह घोषणा कर दी कि भगवान यज्ञ पुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञ का भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिए कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करें। हे मैत्रेय, जब ऋषियों ने उस पृथ्वीपति के पास उपस्थित हो, पहले उसकी खूब प्रशंसा कर सांत्वना युक्त मधुर वाणी से कहा। ऋषिगण बोले, हे राजन, हे पृथ्वीपते, तुम्हारे राज्य और देह के उपकार तथा प्रजा के हित के लिए हम जो बात कहते हैं सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी 6ठा भाग मिलेगा। हे नृप, इस प्रकार यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न होकर हम लोगों के साथ तुम्हारी भी सकल कामनाएं पूर्ण करेंगे। हे राजन, जिन राजाओं के राज्य में यज्ञेश्वर भगवान हरि का यज्ञों द्वारा पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। वेन बोला, मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कौन है जो मेरा भी पूजनीय है, जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते हो? वह हरि कहलाने वाला कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, धाता, पूषा, पृथ्वी और चंद्रमा तथा इनके अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा करने में समर्थ हैं, वे सभी राजा के शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है। हे ब्राह्मणों, ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा की है वैसा ही करो। देखो, कोई भी दान, यज्ञ और हवन आदि न करे। हे द्विजगण, स्त्री का परम धर्म जैसे अपने पति की सेवा करना ही माना गया है, वैसे ही आप लोगों का धर्म भी मेरी आज्ञा का पालन करना ही है। ऋषिगण बोले, महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय न हो। देखिए, यह सारा जगत हवि यज्ञ में हवन की हुई सामग्री का ही परिणाम है।
श्री पराशर जी बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत क्रुद्ध और अमर्षयुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। हे द्विज, तदनंतर उन मुनीश्वरों ने सब और बड़ी धूलि उठते देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, यह क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूलि उड़ती दिख रही है। तब उन मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निषीद अर्थात बैठ। अतः वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनि शार्दूल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पाप परायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। अतः निषादगण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वेन सुवन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान थे। इसी समय आजगव नामक आद्य सर्वप्रथम धनुष और दिव्यमान तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सत्पुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुम अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंगिरस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वैन्य का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु भगवान के चक्र का चिन्ह सभी चक्रवर्ती राजाओं के हाथ में हुआ करता है। उनका प्रभाव कभी देवताओं से भी कुंठित नहीं होता। इस प्रकार महातेजस्वी और महाप्रतापी वेनपुत्र धर्मकुशल महानुभावों द्वारा विधि पूर्वक अति महान राज राजेश्वर पद पर अभिषिक्त हुए। जिस प्रकार राजा को पिता ने अपरक्त अप्रसन्न किया था, उसी को उन्होंने अनुरंजित प्रसन्न किया। इसीलिए अनुरंजन करने से उनका नाम राजा हुआ। जब वे समुद्र में चलते थे तो जल बहने से रुक जाता था, पर्वत उन्हें मार्ग देते थे और कभी उनकी ध्वजा भंग नहीं हुई। पृथ्वी बिना जोते बोए धान्य पकाने वाली थी, केवल चिंतन मात्र से ही अन्न सिद्ध हो जाता था। गौएं कामधेनु रूपा थी और पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। राजा पृथु ने उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया। उससे सोमा विषव के दिन सूती सोमा विषभ भूमि से महामती सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मागध का भी जन्म हुआ। तब मुनिवरों ने उन दोनों सूत और मागधों से कहा, तुम इन प्रतापवान वेन पुत्र महाराज पृथु की स्तुति करो, तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुति के ही योग्य हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों से कहा, हे महाराज, तो आज ही उत्पन्न हुए हैं, हम इनके कोई कर्म तो जानते ही नहीं हैं। अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए हैं और न यश ही विख्यात हुआ है। फिर कहिए हम किस आधार पर इनकी स्तुति करें। ऋषिगण बोले, हे महाबली चक्रवर्ती महाराज, भविष्य में जो जो कर्म करेंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे, उन्हीं से तुम इनका स्तवन करो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर राजा को भी परम संतोष हुआ। उन्होंने सोचा, मनुष्य सद्गुणों के कारण ही प्रशंसा का पात्र होता है, अतः मुझको भी गुण उपार्जन करने चाहिए।
इसलिए अब स्तुति के द्वारा ये जिन गुणों का वर्णन करेंगे, मैं भी सावधानी पूर्वक वैसा ही करूँगा। यदि यहाँ पर ये कुछ त्याज्य अवगुणों को भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूंगा। इस प्रकार राजा ने अपने चित्त में निश्चय किया। तदनंतर उन सूत और मागध दोनों ने परम बुद्धिमान वेननंदन महाराज पृथु का उनके भावी कर्मों के आश्रय से स्वर सहित भली प्रकार स्तवन किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, सत्यवादी, दानशील, सत्य मर्यादा वाले, लज्जाशील, सुहृद, क्षमाशील, पराक्रमी और दुष्टों का दमन करने वाले हैं। ये धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान, प्रियभाषी, माननीयों को मान देने वाले, यज्ञपरायण, ब्राह्मण्य, साधु समाज में सम्मानित और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले हैं। इस प्रकार सूत और मागध के कहे हुए गुणों को उन्होंने अपने चित्त में धारण किया और उसी प्रकार के कार्य किए। तब उन पृथ्वीपति ने पृथ्वी का पालन करते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों महान यज्ञ किए। अराजकता के समय औषधियों के नष्ट हो जाने से भूख से व्याकुल हुई प्रजा पृथ्वीनाथ पृथु के पास आई और उनके पूछने पर प्रणाम करके उनसे अपने आने का निवेदन किया और कारण पूछा। प्रजा ने कहा, हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ, अराजकता के समय पृथ्वी ने समस्त औषधियां अपने में लीन कर ली हैं, अतः आपकी संपूर्ण प्रजा क्षीण हो रही है। विधाता ने आपको हमारा जीवन दायक प्रजापति बनाया है, अतः क्षुधारूप महारोग से पीड़ित हम प्रजाजनों को आप जीवन रूपी औषधि दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महाराज पृथु अपना आजगव नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक पृथ्वी के पीछे दौड़े। तब भय से अत्यंत व्याकुल हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी लोकों में गई। समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी जहाँ जहाँ भी गई वहीं वहीं उसने वेनपुत्र पृथु को शस्त्र संधान किए अपने पीछे पीछे आते देखा। तब उन प्रबल पराक्रमी महाराजा पृथु से उनके बाण प्रहार से बचने की कामना से कांपती हुई पृथ्वी इस प्रकार बोली। पृथ्वी ने कहा, हे राजेंद्र, क्या आपको स्त्री वध का महापाप नहीं दिख पड़ता जो मुझे मारने आप ऐसे उतारू हो रहे हैं? पृथु बोले, जहाँ एक अनर्थकारी को मार देने से बहुतों को सुख प्राप्त हो, उसे मार देना ही पुण्यप्रद है। पृथ्वी बोली, हे नृपश्रेष्ठ, यदि आप प्रजा के हित के लिए ही मुझे मारना चाहते हैं तो मेरे मर जाने पर आपकी प्रजा का आधार क्या होगा? पृथु ने कहा, अरे वसुधे, अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली तुझे मारकर मैं अपने योग बल से ही इस प्रजा को धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, तब अत्यंत भयभीत और कांपती हुई पृथ्वी ने उन पृथ्वीपति को पुनः प्रणाम करके कहा। पृथ्वी बोली, हे राजन, यत्न पूर्वक आरंभ किए हुए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अतः मैं भी आपको एक उपाय बताती हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो वैसा ही करें। हे नरनाथ, मैंने जिन समस्त औषधियों को बचा लिया है, यदि आपकी इच्छा हो तो दुग्ध रूप से मैं दे सकती हूँ। अतः हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, आप प्रजा के हित के लिए कोई ऐसा वत्स बछड़ा बन जाइए जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्ध रूप से निकाल सकूं, और मुझको आप सर्वत्र समतल कर दीजिए जिससे मैं उत्तमोत्तम औषधियों के बीज रूप दुग्ध को सर्वत्र उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज पृथु ने अपने धनुष की कोटि से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उजाड़ा और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। इससे पूर्व पृथ्वी के समतल न होने से पुर और ग्राम आदि का कोई नियमित विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय अन्न, गौरक्षा, कृषि और व्यापार का भी कोई क्रम न था। यह सब तो वेनपुत्र पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। हे द्विजोत्तम, जहाँ जहाँ भूमि समतल थी वहाँ वहाँ पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूलादि ही था, वह भी औषधियों के नष्ट हो जाने से बड़ा दुर्लभ हो गया था। तब पृथ्वीपति पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों को दुहा। हे तात, उसी अन्न के आधार से अब भी प्रजा सदा जीवित रहती है। महाराज पृथु प्राणदान करने के कारण भूमि के पिता हुए, इसलिए उन सर्वभूत धारिणी को पृथ्वी नाम मिला। हे मुने, फिर देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस, पर्वत, गंधर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदि ने अपने अपने पात्रों में अपना अभिमत दूध दुहा तथा दुहने वालों के अनुसार उनके सजातीय हो ही दोग्धा और वत्स आदि हुए।
इसीलिए विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई यह पृथ्वी ही सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली तथा धारण करने वाली और पोषण करने वाली है। इस प्रकार पूर्व काल में वेन के पुत्र महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली और वीरवान हुए। प्रजा का रंजन करने के कारण वे राजा कहलाए। जो मनुष्य महाराज पृथु के चरित्र का कीर्तन करता है उसका भी दुष्कर्म फलदायी नहीं होता। पृथु का यह अत्युत्तम जन्म वृत्तांत और उनका प्रभाव अपने सुनने वाले पुरुषों के दुःस्वप्नों को सर्वदा शांत कर देता है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे त्रयोदशोऽध्यायः। विष्णु पुराण प्रथम 14वां अध्याय। प्राचीन बरही का जन्म और प्रचेताओं का भगवत आराधन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्धान और वादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान में उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलीना, धिषणा ने प्राचीन बरही, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बरही नामक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपने प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्र कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महापति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सवर्णा के प्राचीन बरही से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में अभिषेक तपस्या की थी सो आप कहिए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बरही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन बरही बोले, हे पुत्री, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो और मैंने उनसे बहुत अच्छा कह दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानी पूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता की वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें उसकी आप हमसे भली भांति प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निस्संदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा करने वाले को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानी पूर्वक तप करना प्रारंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में ही स्थित रहकर देवादिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति चरित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की थी वह सुनो। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के कारण प्रतिपाद्य हैं तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप
अनुपम, अणु, अनंत, अपार और समस्त चराचर के कारण है, तथा जिस रूपहीन परमेश्वर के दिन, रात्रि और संध्या के ही प्रथम रूप हैं, उन काम और उन काल स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। समस्त प्राणियों के जीवन रूप, जिनके अमृतुल्य अमृतमय स्वरूप को देख देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं, तथा जो घाम, शीत और उनके जल के उद्गम हैं, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है। जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विषयों के आधार पर तथा व्यापक हैं, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है। जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों का बीज है, भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो समस्त देवताओं का हव्य भुक्त और पितृगण का काव्य भुक्त है, उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो प्राण, अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है, तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है। जो समस्त भूतों को अवकाश देता है, उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रियां सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार है। जो क्षर और अक्षर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान मूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतःकरण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है। जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुणयुक्त से दिखाई देते हैं, उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं। जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मल और श्री विष्णुपद का परम पद है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो न लंबा है, न पतला, न मोटा है, न छोटा है, न काला है, न लाल है। जो स्नेह, द्रव, कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी जीव से भिन्न, जो अवकाश, स्पर्श, गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन, अचल और जिह्वा, हाथ और मन से रहित हैं। जो नाम, गोत्र, सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय, भ्रांति, निद्रा, जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है। जो अरज, अरजोगुण रहित, अपशब्द, अमृत तुल्य, गति शून्य और असंवृत यानी अनाच्छादित हैं, एवं जिससे पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसका ईशान शासन ही परमाणु है, जो सर्वरूप और अनाधार है तथा जिह्वा और दृष्टि का अविषय है, भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नीलकमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से उनके भीतर ही दर्शन दिए, जल के भीतर ही दर्शन दिए। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम सब अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम किया। जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे चतुर्दशोऽध्यायः। जय श्री हरि।